राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जैसा कि अभी घड़ी का टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना, स्टार्टिंग करी थी। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में आज घड़ी की हम लोग दूसरी क्लास को कवर अप करेंगे, है ना। तो जो आप लोगों को पहली क्लास है ना समझ में आई है, आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स मिला, ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आज दूसरी क्लास भी स्टार्ट करते हैं घड़ी की। आप लोग क्लास को भाई लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, है ना, कमेंट कर दिया करिए, ज़रूर बताइए सेशन कैसा रहा, है ना। तो पहली क्लास में जैसा कि हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं पीछे, कि हम लोग कोण या कोणीय दूरी कैसे निकालेंगे या रियल टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो अभी इसमें जो आगे के अभी प्रश्न हैं, ठीक, उसमें अभी ये मिरर में समय हमसे पूछेगा, दर्पण में कितना बज रहा है, या ये हमसे अभी पूछता है ना घड़ी घड़ी खराब हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे इसके, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, खराब घड़ी पर भी। ठीक, तो एक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे घड़ी को, है ना। ठीक, तो देखते हैं आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, और आप सब लोग जो है प्रॉपर नोट्स के साथ रहिएगा हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना, और थोड़ा सा समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर का केस कैसा बनेगा। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज की क्लास की। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं पहले। ठीक, देखो हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालना है कितना, टाइप नंबर 3। ठीक, क्या लिखते हैं हम लोग, टाइप टाइप तीसरा। ठीक, टाइप कौन सा है, तीसरा है। ठीक, टाइप तीसरा है और कैसा है, लिख लीजिएगा, दर्पण पर आधारित, दर्पण पर आधारित। ठीक, दर्पण पर आधारित। ठीक, दर्पण पर आधारित, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखो दर्पण की दो स्थितियां बनेंगी। ठीक है, हम बात करें अगर दर्पण की, तो दो स्थितियां बनेंगी। ठीक, कौन कौन सी बनेगी, एक बनेगी ऊर्ध्वाधर और एक बनेगी क्षैतिज। क्षैतिज, ठीक। जब तक प्रश्न में मेंशन ना करे तब तक दर्पण को ऊर्ध्वाधर ही लेना है, क्षैतिज अगर लेंगे तो प्रश्न मेंशन कर देगा, या तो हमारा आंसर ऊर्ध्वाधर से ना आए तो हम क्षैतिज दर्पण के कॉन्सेप्ट के साथ आ सकते हैं। ठीक, समझिएगा कि अगर प्रश्न में ऊर्ध्वाधर का भी जिक्र नहीं करता तो भी ऊर्ध्वाधर ही लेना है। तो एक चीज समझिएगा, इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अगर समय दिया गया घड़ी में क्या है ना, दिया गया समय कैसा है, ठीक, 12 बजे से कम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे। माइनस क्या होगा, ऊर्ध्वाधर का केस है ये, इसका केस है ये, 11:60 माइनस 11:60 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक, घड़ी में दिया गया समय, घड़ी में दिया समय। ठीक, घड़ी में दिया समय किस केस में, ठीक, जब हमें दर्पण कैसा दिया गया होगा, ऊर्ध्वाधर दिया गया होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हमें समय 12 बजे से ज्यादा देता है तो हम लोग किससे माइनस करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे। 23:60 से माइनस कर देंगे कौन सा, घड़ी में दिया समय। ठीक है, घड़ी में दिया समय, घड़ी में दिया समय। ठीक, किससे माइनस कर देंगे, 23:60 से माइनस कर देंगे, 11:60 से और 23:60 से। बात ध्यान रखिएगा, 11:60 क्या है, 11:60 क्या है, एक्चुअल में ये 12 ही है। ठीक, एक्चुअल में 12 ही है भाई, इधर से है ना, इधर शिफ्ट कर दिया, 1 घंटे कम करके 60 मिनट इधर दे दिया, है ना। तो ऐसे ही जो 23:60 है ये कुछ नहीं है, कितना है, 24 घंटे। ठीक है, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान पार्ट है। ठीक, हम लोग प्रैक्टिकली भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। ठीक, जैसे मान लो हम घड़ी बना लें, ठीक है, और इस पर हम मिरर लगा दें इस तरीके से। ठीक, राइट साइड ले लेंगे हम। अब प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो देखो पास वाला पास ही बनता है हमेशा, ये वाला यहाँ रहेगा और ये वाला यहाँ रहेगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा। जो हिस्सा दर्पण के पास वो पास में, जो दूर वो दूर। अब मान लो इस घड़ी में 3 बजा है इस तरीके से, अब हमें ये प्रतिबिंब में कितना होगा, इस अगर हमें देखना है, ठीक है, तो प्रतिबिंब में क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये बीच वाली जो लाइन होगी मिड पॉइंट, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक, मध्य भाग स्थिर होता है, जो दाहिने होता है वो बाएं घूम जाता है इस तरीके से। ठीक, तो ये मिरर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, है ना। पर घड़ी बना के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस ये दो चीजें खाली ध्यान रखनी है कि 11:60, ठीक, कहाँ, ऊर्ध्वाधर दर्पण में,
ठीक, घड़ी में दिया समय अगर 11:12 से कम है तो 11:60 से घटाएंगे, और 23:60 से तब जब घड़ी में दिया गया समय क्या हो जाएगा, 12 से ज्यादा होगा। ठीक है, 12 से ज्यादा होगा। अब बात कर लें थोड़ा सा क्षैतिज की भी। क्षैतिज में क्या करिएगा, क्षैतिज में हम लोग सीधे 1790 से घटाएंगे। किससे, 1790 से। ठीक, 1790 से घटा देंगे क्षैतिज में। ठीक, क्षैतिज दर्पण में 1790 से घड़ी में दिया जो भी समय होगा, घड़ी में दिया समय जो भी आएगा, ठीक, उसको घटा देंगे हम, है ना। ठीक, देखते हैं, है ना। तो इन पर थोड़ा सा आधारित प्रश्न हम लोग करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में, है ना, क्या प्रश्न हम लोगों के पास है। ठीक, पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया। कह रहा है दर्पण में देखी गई घड़ी में 3:15 का समय दिखाती है। एक घड़ी जो है वो दर्पण में कितना दिखाती है, 3:15 का समय दिखाती है। इसने पूछा, ठीक, सही समय क्या है। ठीक है, ये बताओ घड़ी में समय कितना है। घड़ी में दर्शाया गया समय, घड़ी में दर्शाया गया समय ये कितना हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 3:15 बोलते हैं, 3:15, हाफ पास्ट कितना, ठीक, हाफ पास्ट, सॉरी, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट कितना, 3, हाफ पास्ट आधा होता है, क्वार्टर पास्ट कितना, ठीक, 3। कह रहा है सही समय क्या है। अब देखो जो समय दिया गया ये क्या है, 12 से क्या है, 12 से क्या है, 12 से है कम, क्या है, 12 से कम है। तो मैंने कहा था कि जब जब समय 12 से कम होगा तब तब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे किससे, 11:60 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 और कितना आ जाएगा, 3:15, तो इधर कितना हो जाएगा, 45, और इधर कितना हो जाएगा, 8:45। ठीक है, कितना आएगा, 8:45, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:45। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसने मिरर नहीं बताया कैसा है, तो ऊर्ध्वाधर ही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, एक दर्पण को देखने में पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 का समय है। ध्यान रखिएगा, ये 1:30 है। कितना है, 1:30 का समय है। ठीक है, 1:30 का समय है। 1:30 का समय, बताओ कि सही समय क्या है। अब देखो 1:30 दिया गया, घड़ी में दिया समय कितना है, 1 कितना है, 30 है। क्या है, 12 से क्या है, कम है, 12 से कम है। ठीक, 12 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे घटा देंगे, 11:60 से घटाएंगे तो 30 यहाँ और कितना, 1 यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10। कितना बजा होगा, 10:30 बजा होगा, 10:30 रहा होगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ें कहाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। बताओ भाई, 11:40 हो रहा है, 11:40 हो रहा है। ठीक, तो देखो 11:40 हो रहा है। अगर हम बात करें 11:40, ठीक, तो क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। बताओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20, और इधर ही कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 को, और ये कितना हो जाएगा, 12:20। ठीक, कितना आ जाएगा, 12:20। ठीक है, 12:20। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्या दिया गया है, एक व्यक्ति मीटिंग के लिए सायं 7:25 पर पहुंचना था। समझिएगा इसको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, एक्चुअल में क्या था, एक व्यक्ति था, उसको 7:25 पर कह रहा है पर पहुंचना था। उसके जाने का जो एक्चुअल टाइम था, रियल में उसे पहुंचना था कितने पर, रियल में पहुंचना था उसको कितने पे, 7:25 पे। कितने पे पहुंचना था, 7:25 पे उसे रियल में पहुंचना था। जब वह वहां पहुंचा तो दीवार पर लगे दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंबित समय कितना, 4:25 दिखाई देता है। ये बताओ, प्रतिबिंब में प्रतिबिंब में प्रतिबिंब में कितना दिखा, 4:25। प्रतिबिंब में कितना दिखा, 4:25। तो यही समय घड़ी में कितना रहा होगा,
यही समय कहाँ, घड़ी में कितना रहा होगा, घड़ी में कितना रहा होगा, यही समय अगर हम बात करें घड़ी में कितना रहा होगा तो 11:60 माइनस कितना 4:25, 11:60 माइनस कितना 4:25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7:35, कितना हो जाएगा 7:35। ठीक, प्रतिबिंब में 4:25 था तो घड़ी में कितना होगा 7:35 होगा। ठीक, अब समझिएगा, इसको पहुंचना था कितने पर 7:25 पर, लेकिन ये पहुंचा कब, बताओ भाई, ये पहुंचा कब। ठीक, तो जब ये पहुंचा तो उस समय घड़ी में क्या समय रहा है 7:35 रहा है, कितना रहा है 7:35 रहा है। अब बताओ भाई, ठीक, तुमको मान लो क्लास के लिए 7:25 पे बुलाया जाए कि कहो भाई आप लोग 7:25 पर क्लास को ज्वाइन करिएगा, लेकिन क्या होता है तुम 7:35 पे पहुंचे, क्लास कहाँ पहुंचे 7:35 पे। ठीक है, कहाँ पहुंचे 7:35 पे पहुंचते हो, 7:35 पे है ना, 7:25 पे क्या करना था, ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइन कब करी 7:35 पर। इसका मतलब क्या है कि आपने कितनी 10 मिनट देर, है ना, 10 मिनट देर। ठीक, 10 मिनट लेट में है ना, तो क्या हो जाएगा 10 मिनट देरी से, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोग बढ़ें कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आगे के प्रश्न में हैं वो थोड़ा सा कैसे हैं, खराब घड़ी वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, आफ्टर दैट है ना हम लोग उस पर काम करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, देखिएगा भाई, ठीक, ये जो कौन सा है अगला टाइप है, हम लोग बात करते हैं किसकी, टाइप नंबर कौन सा, चौथा। ये कौन सा है, विविध का है, कैसा है, विविध का है। ठीक, विविध का है। इसमें क्या होगा, खराब घड़ी और, ठीक, या इसी में आएगा तेज या कैसा, मंद, तेज या मंद, इस सिचुएशन में होगी। ठीक है, तो देखो जब भी समय वास्तविक समय जो भी है, ठीक है, अगर इससे, इसको लिखिएगा हिसाब से, पहले थोड़ा समझिएगा, वास्तविक समय जो भी है, अगर वास्तविक समय के समान रहे, वास्तविक समय के समान अगर है, कहाँ के समान, घड़ी का समय है, अगर घड़ी का समय है अगर, तो घड़ी कभी खराब नहीं होगी, है ना। तो घड़ी कैसी होगी, ये घड़ी होगी कैसी, सही घड़ी होगी, सही घड़ी है। अगर वास्तविक समय से क्या है ना, वास्तविक समय ठीक से कम समय, ठीक कम समय है, ठीक, तो घड़ी कैसी होगी, घड़ी मंद होगी, कैसी होगी, मंद। जैसे मान लो कि घड़ी में रियल में 7 बजा है, लेकिन तुम्हारी घड़ी जो है वो 6:55 दिखा रही है। रियल में कितना बजा है 7, तुम्हारी घड़ी कितना दिखा रही है 6:55। यही तो है ना कि वास्तविक समय से क्या है, समय कम है अगर, तो घड़ी कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या है ना कि वास्तविक समय से क्या है, से अधिक है अगर, से कैसा है, अधिक समय अगर है, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, घड़ी कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जैसे मान लो रियल में 7 बजा है, तुम्हारी घड़ी 7:10 दिखा रही है, तो अब घड़ी कैसी है, फास्ट है ना। ठीक, तो तेज और मंद का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही है, बाकी प्रॉपर क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ठीक, इस पर आधारित क्या है क्वेश्चंस, है ना। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 8 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। ठीक, इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा सा, इसको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं और इसको हम एक फॉर्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो सही समय अगर हमें निकालना है, क्या हो, सही समय अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो सही समय अगर निकालना है, ठीक, सही समय अगर हमें निकालना है
ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, देखो प्रारंभ में धीमा या तेज जो भी समय होगा, बटे में कुल कुल धीमा व तेज, कुल धीमा प्लस तेज, और इनटू कितना। ठीक, इनटू कितना हो जाएगा, जो दिया समय है ना यहाँ पे। ठीक, या तय समय जो भी है, घड़ी जितना भी चली हो, ठीक है, यहाँ पे कुल है ना, यहाँ पे कुल। ठीक, इसके साथ हम रहेंगे, इसके साथ। ठीक, इसके साथ हम रहेंगे, है ना, इसके साथ रहेंगे। ठीक, अब देखिएगा, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, ये वैल्यू आवर्स में निकल के आएगी, किस में आएगी, आवर्स में आएगी ये टाइम। इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। पहले ये बताओ, जब इसे 3 बजे देखा गया तो ये 5 मिनट क्या थी, पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। फिर देखा गया 3 बजे सही समय से कितना, 3 बजे ही, है ना, सही समय से 3 मिनट आगे थी। अब समझो, मान लो तुम यहां पे दौड़ रहे हो, है ना, पहले कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे भाग रहा है, थोड़े समय बाद क्या होता है, वही व्यक्ति आगे दौड़ने लगता है और तुम कंटिन्यू भाग रहे हो। तो जिस समय ये आगे होगा तो कोई समय तो ऐसा रहा होगा जिस समय तुम दोनों बराबर दौड़ रहे होगे, बस ये यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिएगा। देखो, सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले क्या है कि देखो हमें क्या दिया गया है कि पहले जो भी रहा हो, धीमी हो या तेज हो, तो पहले कह रहा है 5 मिनट क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। कितना थी पीछे, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट क्या थी, पीछे थी। कह रहा है फिर 3 मिनट होती है आगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस कितना, 3। अब देखो ये घड़ी चली कितना है, ये घड़ी क्या है, चली कितना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना चली है। देखो, सबसे पहले कब देखा गया, रविवार को दोपहर 3 बजे। कब देखा गया, देखो रविवार दोपहर 3 बजे, रविवार। ठीक, ये कब, 3 PM। और फिर अगली बार कब देखा गया, मंगलवार दोपहर 3 बजे। कब देखा गया, मंगलवार, मंगलवार। और तभी भी टाइम कितना रहा होगा, 3 PM था। जब भी समान यूनिट आएगी, 24 घंटे का सफर तय करके आएगी घड़ी, ध्यान रखिएगा, ये समान यूनिट में। और समय समान रहे, यूनिट बदल जाए, AM से PM, तो 12 घंटे का फर्क होगा। यहाँ देखिएगा, रविवार 3 बजे से सोमवार 3 बजे तक दोपहर में ही 24 घंटे हुए होंगे। और सोमवार 24 घंटे से अगर आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार को टाइम सेम आ जाएगा। मतलब कहने का कि रविवार 3 PM से सोमवार 3 PM तक 24 घंटे, और सोमवार 3 PM से मंगलवार 3 PM तक फिर 24 घंटे। तो घड़ी कुल कितना चली है, घड़ी चली है 48 घंटे। कितना चली है, 48 घंटे। तो इनटू कितना हो जाएगा, 48 आवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आवर्स में निकल के आएगी। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी, आवर्स में निकल करके आएगी। तो कितना हो जाएगा, 5/8, और गुणे में कितना, 48। ठीक है, तो 8 छंग 48 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 घंटे। 30 घंटे बाद जब ये चली होगी स्टार्टिंग में, उसके बाद सही समय इसने दर्शाया होगा। तो हमने कब देखा इसे पहली बार, रविवार 3 PM पे। ये बताओ, रविवार 3 PM, ठीक है, रविवार 3 PM। ठीक, देखो रविवार 3 PM और प्लस कितना, 30 आवर्स। तो क्या समय रहा होगा, देखो 30 को 24 और प्लस कितना, 6 में डिवाइड कर दो। ठीक है, 24 प्लस 6 में, ठीक है, 24 प्लस 6 यही तो होगा 30। 24 प्लस 30, ठीक, 24 प्लस 6। अब देखो 3 PM से 24 घंटे रविवार का है, तो ये बताओ जब इसमें हम 24 घंटे जोड़ेंगे, 24 घंटे, ठीक, 24 घंटे जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा बताओ। सोमवार कितना हो जाएगा, सोमवार 3 PM होगा। बताओ भाई, सोमवार 3 PM होगा जब इसमें 24 घंटे जुड़ेगा। जब 24 घंटे हम जोड़ देंगे रविवार 3, बताओ रविवार दोपहर में 3 बजा हो और उसमें हम 24 घंटे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार 3 PM आ जाएगा। अब कितना बचा, 6 घंटे और जोड़ने हैं। कितने, 6 आवर्स और जोड़ देने हैं। तो सोमवार 3 PM कौन सा समय, जो दोपहर में होता है ना,
ठीक 3 PM पे 6 घंटे जोड़ोगे तो यहाँ पे दिन कौन सा आ जाएगा, यही रहेगा सोमवार। सोमवार आ जाएगा और कितना रहा होगा, सोमवार 3 और कितना, 3 और 6 मिला के कितना हो जाएगा 9 PM रहा होगा। सोमवार 9 PM वो समय रहा होगा। ठीक है, सोमवार कितना 9 PM शाम का समय, मतलब सोमवार 9 बजे रात, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहां ध्यान रखिएगा, घड़ी आरंभ में अगर प्रारंभिक समय में, ये प्रारंभिक समय होता है, ये कौन सा है, ये प्रारंभ में स्लो है तो स्लो ले लेंगे, फास्ट है तो फास्ट लेंगे, नीचे दोनों स्लो फास्ट को ऐड कर देंगे और इनटू जितना भी घड़ी चल के आई हो, बस ये जो, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा पहले वाले समय में हम जोड़ेंगे। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ देखिएगा। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय बताएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ठीक देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है घड़ी चली कितना है। 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, जिसे रविवार दोपहर 3 बजे, ये बताओ रविवार 3 PM से कितना चली है, ठीक मंगलवार को प्रातः 10 बजे, कब, मंगलवार 10 AM प्रातः का समय है ना, 10 AM, रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो समय होता है वो AM होगा बीच में, और जो दिन के 12 बजे है ना से रात के 12 बजे मिडनाइट तक जो समय होगा वो PM में होता है। देखिएगा इसको, रविवार 3 PM से मंगलवार 10 AM के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, ध्यान से देखिएगा, रविवार 3 PM से सोमवार 3 PM तक, बताओ कितने घंटे हो गए, 24 घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, बताओ सोमवार 3 PM से 24 घंटे होंगे। अब देखो सोमवार 3 PM से, सोमवार 3 PM, अब आगे अगर बढ़ोगे सोमवार 3 PM से, 3 PM मतलब दोपहर का समय, अब देखो यहां से अगर हम इसमें कितने 12 घंटे प्लस करते हैं, 12 घंटे अगर हम प्लस करते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो 3 PM तो ये है तो 3 AM हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 AM हो जाएगा। ठीक है, यूनिट बदलती है 12 घंटे पर, तो दिन, अब रात से दिन बदल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार कितना हो जाएगा, मंगलवार 3 AM हो जाएगा, तो 12 घंटे जब इसमें जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 12 घंटे जुड़ेगा, तो देखो यहाँ कितना ऐड किया था 24, यहाँ कितना ऐड किया था 24, देखो रविवार 3 PM में 24 घंटे जोड़े तो सोमवार का 3 PM आ गया। अब सोमवार 3 PM में अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो मंगलवार को 10 AM बोला इसने, PM नहीं बोला है। ठीक है, एक तरीका हम पीछे जा सकते हैं पर हम कोशिश करेंगे आगे बढ़े, पीछे क्यों जाएं, तो पहले इसको समझिएगा बेसिक से। रविवार 3 PM में 24 घंटे जोड़ा तो सोमवार 3 PM आया, अब सोमवार 3 PM में मैंने फिर 12 घंटे जोड़े तो मंगलवार 3 AM आ गया, सुबह का समय 3 AM है ना। अब देखो हमें कहां तक जाना है, 10 AM तक जाना है, तो देखो 3 से 10 कितना जाएंगे, इसमें हम कितने घंटे और प्लस कितने कर दें 7 घंटे अगर हम और ऐड कर दें 7 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 7 आवर्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार 10 AM हो जाएगा, मंगलवार 10 AM हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक हमें जाना था। अब हम बताओ हमें कि ये घड़ी चली कितना है, 24 घंटे प्लस कितने घंटे 12 घंटे और प्लस कितने 7 घंटे, तो 24 12 36 7 कितने हो जाएंगे 43 घंटे, कितने 43 घंटे घड़ी ने ट्रेवल करा है। ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम निकालना, 43 घंटे चल के आई। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, बताओ 3 घंटे में, 3 घंटे में कितना 12 सेकंड आगे, तो हमें बताओ ये 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगी 4 सेकंड, बताओ 1 घंटे में आगे रही होगी कितना 4 सेकंड, तो ये 43 घंटे में कितना आगे रही होगी बताओ, तो ये 43 आवर्स में कितना आगे रही होगी, तो 4 गुणे कितना 43, ठीक है, तो 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16 है ना,
4 तियां 12 और 4 चक्कू 16, 1 17। ठीक है, कितने रही होगी? 172 सेकंड आगे रही होगी। ठीक है, 172 सेकंड आगे रही होगी। 172 सेकंड मतलब कितना होता है? ठीक, तो देखो 60 प्लस 60 120 और प्लस कितना 120 और 52। ठीक है, क्योंकि 60 60 ये समझ पाए ना क्या किए हैं हम? 1 मिनट और 52 सेकंड मतलब कितना? 172 सेकंड जो होता है वो कितना होता है? 172 सेकंड कितना होता है? 2 मिनट और कितना 52 सेकंड। जो 172 सेकंड होता है वो 2 मिनट 52 सेकंड होता है। ठीक है, तो 2 मिनट 52 सेकंड ये आगे बढ़ी है। अब कितने बजे देखा गया इसे? 10 बजे देखा गया, क्योंकि घड़ी तेज थी। 10 बजे देखा गया, तो घड़ी क्या समय दिखाएगी बताओ? 10 बजे में हम ऐड कर दें 2 मिनट 52 सेकंड, बताओ कितना हो जाएगा? 10 बजे में कितना ऐड कर दें? 2 मिनट और कितना 52 सेकंड। तो घड़ी क्या समय दिखाएगी? 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। ये घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय रहा होगा। कितना? 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। हमारा आंसर कितना आएगा? 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। ये हमारा राइट आंसर होगा। 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, पॉलिटी क्लॉक का जो भी क्वेश्चन होगा खराब घड़ी का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि वहां फॉर्मूला या हम कॉन्सेप्ट बेसिक यूज करेंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग चीजें समझ करके, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया? एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं। बताइए कि घड़ी 33 घंटे बाद कितनी तेज अथवा मंद हो जाएगी? 33 घंटे बाद, है ना, घड़ी कितनी तेज अथवा मंद हो जाएगी? कब मिलती हैं बताओ भाई? ठीक है, तो देखो, ये एक्चुअल में जब घड़ी की सुइयां मिलती हैं, ध्यान से समझिएगा, मतलब घड़ी की सुइयां जब एक बार मिलेंगी फिर अगली बार मिलेंगी, तो उस बीच में जो गैप होता है वो 65 सही 5/11 मिनट का गैप होता है। 65 सही 5/11 मिनट का गैप होता है। एक बार मिली, इसे मान लो 10 बज के मान लो 50 मिनट पर मिली, तो जब ये अगली बार मिलेंगी ना, ठीक है, जब अगली बार मिलेंगी तो 10:50 पे मिली, जब ये अगली बार एक पास मिले मान लो, तो ये गैप जो होता है ना एक्चुअल में ये कितना होता है? 65 सही 5/11 मिनट का गैप होता है ना। ठीक, तो इसको समझिएगा, ये आता कहां से भी निकाल के दिखा सकते हैं हम। देखो, 11 बार मिलती हैं तो कितना समय लेती हैं? 12 घंटे। 11 बार कितनी बार? 12 घंटे में। तो ये एक बार कितने में? 12/11। ठीक है, तो अगर हम पूरा निकाल लेना कितना, ठीक, अगर हम ये एक बार की वैल्यू है कितनी, ठीक है ना, तो पूरा हम निकाल लें, अगर कितना 24 घंटे का अगर निकाल लें, या हम ठीक 12 घंटे का, है ना, ठीक 33, है ना, जितने का भी निकालते हैं, तो इन सब पे हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो हम 60 मिनट पे जैसे निकालना चाहें, ठीक 60 मिनट पे निकालना चाहें अगर, तो कितना हो जाएगा? ठीक, यहाँ पे देखो ना, अभी जैसे लिखा था 12 बटे कितना 11 लिखा था, 12 बटे कितना था 11 था, तो अगर हम इसको 60 पे निकालते हैं तो 12 छंग कितना हो जाएगा? 72, 720/11 आएगा। ये कितना होता है? 65 सही 5/11 ही तो होता है, यही है ये। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको थोड़ा समझिएगा खाली बस। ठीक, घड़ी में 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर 0 डिग्री की स्थिति रिपीट करती है, या हम कह दें 180 डिग्री की स्थिति पुनः प्राप्त होती। ठीक, तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं, घड़ी 33 घंटे बाद कितनी तेज या मंद हो जाएगी? एक चीज समझो, रियल में मिलती हैं, ये रियल मिलने का समय है, ये रियल में मिलती हैं 65 सही 5/11। अभी कब मिल रही हैं? 60 ही मिनट पर मिल जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वास्तव में तुम 65 मिनट में किसी जगह पर पहुंचते हो, वास्तव में कितनी देर में? 65 मिनट पर। लेकिन अभी क्या हुआ? तुम 60 मिनट में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम तेज गए होगे भाई, तभी तो जल्दी पहुंच पाओगे। रियल टाइम से जल्दी अगर पहुंच रहे हो तो फिर तुम तेज गए होगे, और जब तुम तेज गए होगे तो इसमें जितने मंद वाले ऑप्शन हो जाएंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मंद वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, घड़ी कैसी है? ये तेज है। ठीक, तो यहां पे एक चीज समझिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि घड़ी के तेज या मंद होने का समय बराबर, ठीक है, लिख लो, सॉरी, हाँ, घड़ी, ठीक, घड़ी का तेज या मंद होना, मंद होना, ठीक है, घड़ी का तेज या
मंद होना कैसे निकालते हैं, घड़ी का तेज या मंद होना। ठीक, तो देखिएगा अगर हम इसे लिखें, ठीक, तो लिखिएगा 65 सही 5/11 माइनस लिख लेते हैं मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है, मिलने का समय अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में भी हो जाएगा क्या, मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है, अपॉन में भी क्या हो जाएगा, मिलने का समय, इनटू क्या हो जाएगा, दिया गया समय, इनटू क्या हो जाएगा, दिया समय, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, दिया समय, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, दिया समय। 65 सही 5/11 गुणे मिलने का समय अपॉन में मिलने का समय इनटू दिया समय। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रश्न को हल करने में। घड़ी का तेज या मंद होना कभी भी पूछ दे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वैल्यू निकाल के आए, ये आएगी आवर्स में, है ना। बहुत बार क्या करता है, ये मिनट में पूछ देता है, तो जब फाइनल वैल्यू निकाल लेना उसको 60 से गुणा कर देना, मिनट में बदल जाएगा। ठीक, देखते हैं। कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं। बताओ भाई कब मिलती हैं, 60 मिनट पर। इस क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहां से अगर हम निकालते हैं तो 65 सही 5/11 माइनस कब मिलती हैं, 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं। मिलने का समय है तो मिलने का समय फिर नीचे 60 और गुणे कह रहा है कितने, 33 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। तो बताओ 65 से 60 घटा दें कितना बचेगा, 5। तो कितना आएगा, 5 सही 5 कितना 11। ठीक, 5 सही 5/11 बटे में कितना 60 और गुणे में कितना 33। तो ये कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 5 60। ठीक, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा वैल्यू, 60/11 बटे में कितना 60 गुणे में कितना 33। बस इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 11 नीचे आएगा, तो 11 नीचे आएगा अगर तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणे में 60 और गुणे में कितना 33। बस इसे काट देते हैं, 60 से 60 कैंसिल, 11 से 33 कैंसिल, 3 कितना आएगा 3 आवर्स। और कैसी घड़ी होगी, 3 घंटे तेज होगी। वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 3 घंटे घड़ी तेज, वैल्यू पॉजिटिव तो तेज आएगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 घंटे तेज हो जाएगा। कितना होगा, 3 घंटे तेज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बस इसको ध्यान रखिएगा, घड़ी का तेज या मंद होना, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। रियल में 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती हैं। ठीक है, रियल में कब मिलती, 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती हैं। ठीक, तो अभी पूछेगा ना कितना स्लो हो जाएगी या कितना फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने। बहुत बार क्या होता, मान लो इसमें एक ऑप्शन और मंद वाला दे देता तो हमें ये हल ही नहीं करना पड़ता है ना, हम एलिमिनेट कर देते हैं यहीं से इसको। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 80 मिनट पर आपस में मिलती हैं। बताइए कि 22 घंटे बाद घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। अब बताओ, आप लोग इसको लगा सकते हो। कह रहा है कब मिलती हैं, देखो 80 मिनट पर आपस में मिलती हैं। देखो भाई 80 मिनट पर मिलती। अच्छा बताओ रियल में कब मिलती हैं, रियल में मिलती हैं 65 सही कितना 5/11 पर मिलती हैं। और अभी कितना मिल रही हैं, 80 पर। मतलब ये समझ पा रहे ना कि घर से तुम मान लो कोचिंग के लिए आए, ठीक, तो पता चला डेली तुम आ रहे हो 65 मिनट पर, लेकिन आज क्या होता है, आज तुम आ रहे हो 80 मिनट पर। इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप डेली आते थे ना 65 मिनट पर, आज पहुंचे तुम 80। तो इसका मतलब क्या है कि तुम स्लो आए होगे। अब स्लो आने के कारण क्या हो सकते हैं भाई, रास्ते में आपको कोई मिल गया होगा तुमको, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो यहाँ क्या है ना कि रियल में जो टाइम है वो कम है, तुम टाइम ज्यादा ले रहे हो। इसका मतलब क्या है, तुम स्लो हो। तो जब तुम स्लो हो तो इसमें जितने तेज वाले ऑप्शन होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 घंटे मंद या 3 घंटे मंद। अब यहीं पर एक ऑप्शन और अगर तेज वाला दिया होता तो अभी हम डायरेक्ट आंसर लगा देते इसका। अगर अभी क्या होता, ये एक और दिया गया होता तो अभी हम क्या करते, इसका डायरेक्ट आंसर लगा देते। ठीक, देखिएगा क्या कह रहा है, हल करते हैं इसको। ठीक, तो देखो तेज या मंद होना अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 65 सही 5 बटे कितना 11 माइनस मिलने का समय था, तो मिलती कब है, 80 मिनट पर आपस में मिलती हैं। ठीक है, 80 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो कह रहा है 22 घंटे में घड़ी क्या होगी, कितनी तेज अथवा
मंद हो जाएगी। बस इस वैल्यू को क्या करना है, हमें कैलकुलेट कर लेना है। इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखो 5/11, ठीक, ये 5/11 हम ऐसे ही रखें। ठीक, ये 5/11 क्या करते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक, इसको समझिएगा पहले, इसको 5/11 ऐसे ही रखते हैं और माइनस कर देते हैं कितना, 15। ठीक, ये 65 माइनस 80 करेंगे तो वैल्यू माइनस में 15 आएगी। अपॉन में कितना हो जाएगा, 80, और गुणे में कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब इसको हल करना है तो ध्यान दो थोड़ा सा भाई। 11 और 15 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 11 पचे 55 और 11 एकम 11 5 16 कितना आएगा, 165। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे तो 80 ही रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा 165। ये आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू ही लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो भाई, देखो ये गुणा होगी 165, ठीक है, और 5 ये तो 160 आ जाएगा, माइनस का 160 बटे में कितना 80 और गुणे में कितना 22, और इसके अपॉन में 11 भी बचेगा ऊपर वाले के, माइनस 160 बटे, ठीक है, 11 है ना, और इधर ही कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। तो ये 11 नीचे ले आते हैं, 160 माइनस का बटे में कितना 11, गुणे में कितना 80, और इधर ही कितना 22। ठीक है, यही है 80, ये दो दो टाइम्स इसको काट देगा, और 11 से दूनी 22, तो दो दूनी कितना आ गया, माइनस का 4 आवर्स, माइनस का क्या आया, 4 आवर्स आया, कितना हो गया, माइनस का 4 घंटे। मतलब समझ पाए ना कि माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि घड़ी कैसी रही होगी, मंद रही होगी, और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जहां पे कैलकुलेशन नहीं समझ पाए हो वहां पे आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखो इस पूरी वैल्यू को कभी हल मत करो, इससे इसको जोड़ दो या घटा दो, तो इसको जब घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 15, है ना, कितनी आएगी, माइनस में 15। तो 5/11 प्लस का और माइनस में 15, ठीक, माइनस में 15, ठीक, ये हो जाएगा, और अपॉन में कितना 80, और गुणे में कितना 22। इसको जब हल करते हैं तो ये गुणा करेंगे और घटाएंगे तो 165 होगा, 5 घट जाएगा तो 160 आएगा वैल्यू, लेकिन माइनस में, अपॉन में 80 हो जाएगा, और गुणे में कितना 22। ठीक, और ये 11 इसके नीचे मौजूद रहेगा, 11, ये 11 ले आएंगे नीचे हम, जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है 11, तब ये कट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ठीक, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखो भाई, कह रहा है एक घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण वह धीरे चलने लगती है। उस घड़ी को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि रविवार 1 बजे वह समय सही समय से कितना थी, 5 मिनट आगे थी, परंतु मंगलवार दोपहर 1 बजे वह सही समय से कितना थी, 7 मिनट पीछे थी। ठीक, इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। देखो क्या कंडीशन बन रही है, पिछला प्रश्न जब हम लोग देखेंगे ना, ठीक, पिछले प्रश्न में जब हम लोग देखेंगे, ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस प्रश्न को। तो देखो यहाँ क्या था, 3 बजे सही समय से क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। ये पहले देखो कहाँ थी, पीछे थी, और फिर क्या हुई, 3 बजे सही समय से कितना थी, 3 मिनट आगे थी। कितना थी, 3 मिनट आगे थी। पहले कितनी थी, स्लो थी, फिर कैसी हो गई, आगे हो गई, है ना। ठीक, यहाँ पे इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे घड़ी पहले कैसी है, पहले है तेज, कैसी है, पहले है कितना तेज। ठीक, इस प्रकार सेट किया जाता है कि पहले या सही समय से क्या थी, 5 मिनट आगे थी, फिर ये पीछे हो गई। मतलब दो कंडीशन बन गई, पहले स्लो फिर तेज, और अब की क्या है, पहले तेज है फिर धीमी है। लेकिन किसी समय तो ये ऐसी रही होंगी ना कि जब इसने क्या किया होगा, जब इसने सही समय दर्शाया होगा। हमें कुछ करना नहीं है, प्रारंभ में घड़ी चाहे धीमी हो चाहे तेज हो, उस समय को हमें पहले ऊपर लेना है। कितना, 5। देखो 5 मिनट आगे थी स्टार्टिंग में, 1 बजे, जब रियल में 1 बजा था ना, तो इस घड़ी में कितना था, 1:05 था। फिर क्या होता है, फिर ये 7 मिनट पीछे हो जाती है। तो हमें बाद में क्या करना, जो नीचे वैल्यू लेनी है, तो 5 मिनट से 7 मिनट तक सफर ये तय करेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना
7 ये, और इनटू कितना हो जाएगा, तो ये घड़ी चली कितना है। ठीक, तो देखो कह रहा है कि रविवार 1 बजे से, और कब देखा गया, मंगलवार दोपहर 1 बजे तक, और रविवार ठीक 1 बजे, ये भी कैसा है, दोपहर का समय रहा है। ठीक है, ये भी कैसा है, दोपहर का। तो एक बात बताओ, अगर रविवार 1 PM है, और यहां से अगर मंगलवार कहां तक जाते हैं, 1 PM तक, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, अगर यूनिट सेम है तो 24 घंटे के अंतराल पर ये चली होगी। ठीक, तो देखो रविवार 1 बजे से सोमवार 1 बजे तक 24 घंटे, और सोमवार 1 बजे से मंगलवार 1 बजे तक कितना हो जाएंगे, फिर 24 घंटे, तो ये मिला के कितना चली होगी, 48 घंटे। कितने, 48 आवर्स ये घड़ी मूव करी है अपनी जगह से। तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में कितना, 12, और गुणे में कितना, 48। अगर हम काट दें तो 12 चक्कू 48, 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 घंटे। कब, 20 घंटे बाद इस घड़ी ने क्या किया होगा, सही समय दर्शाया होगा। कितना, 20 घंटे बाद। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, रविवार 1 PM में हमें कितने घंटे ऐड करने हैं, 20 आवर्स ऐड करने हैं, 20 घंटे ऐड करने हैं। तो देखो इसमें 20 घंटे जो है ना, इसको 12 और 8 में डिवाइड कर दें, है ना। ठीक, क्योंकि 12 घंटे पर यूनिट बदलती, समय समान रहेगा। अब चूंकि ये समय है 12 बजे के बाद का, तो जब मिडनाइट क्रॉस करेंगे दिन बदल जाएगा, है ना। ठीक, तो देखो ये एक ही बजा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 1 AM हो जाएगा 12 घंटे पर, और दिन बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। ये टाइम कब हुआ, 1 AM, जब इसमें हमने 12 जोड़े। अभी और कितना जोड़ना है, 8 और, तो सोमवार 1 AM प्लस कितना, 8, तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे कितना, 9 AM रहा होगा सुबह का समय। ठीक, तो सोमवार सुबह कितने बजे, 9 बजे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुबह 9 बजे राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। तो कॉन्सेप्ट से क्लास हम लोगों की क्लॉक की जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।